especially for those students who are targeting the IIT JEE Mains 2024 session this year, in the coming year I can say. So here are some FAQs that has been released by the NTA official website. So today's video is really interesting for all the JEE Mains aspirants, especially for those students who are targeting the IIT JEE Mains 2024 session this year, in the coming year I can say. So here are some FAQs that has been released by the NTA official website, which is will be helpful for all the students. So here are some FAQs that has been mentioned. So first number is that number of sessions, that how much session a student can apply, कितने sessions होने वाले हैं कि बच्चा, आपको भी पता है कि 2 सेशंस होंगे हमारे, एक जनवरी में होगा, एक अप्रैल में होगा. सो आप चाहो तो जनवरी वाले के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो अप्रैल वाले के लिए अप्लाई कर सकते हो, और चाहो तो दोनों के लिए भी आप एप्लीकेबल हो. सो इट इज मेंशन दैट JEE Mains 2024 is being conducted in 2 sessions that I have already discussed that there will be 2 sessions. One will be in January, another one will be in April, right? So a candidate has the option to apply for one session or both sessions. You have the option for apply for one session or session 1, or you can also apply for the session 2 also, both. So together and pay the exam fees accordingly. In other words, if a candidate wishes to apply only for one session, he or she has to pay the examination fee only for that session. During the current application period, will have the opportunity to apply again for session 2. लाइक जब आप सेशन 1 की फीस अपनी सबमिट कर रहे होंगे तो आप उसी टाइम, अगर आप चाहते हैं कि सेशन 2 भी मैं कर दूं, उसी टाइम आप सेशन 2 के लिए भी एप्लीकेबल हो, तो उसके सेशन 1 के साथ साथ आप सेशन 2 की फीस भी पे कर सकते हैं. एंड यू कैन अप्लाई फॉर द सेशन 2 ऑल्सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल. Then another FAQ is, can a candidate apply for session 2, that is April 2024, during the period of 1st November to 30th of November 2023? क्या आप सेशन 2 के लिए भी इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में अप्लाई कर सकते हो? दैट इज, अगर सेशन 1 तो आप 30th नवंबर जो आपकी लास्ट डेट है, आपको सेशन 1 के लिए तो लास्ट डेट वो है ही. सेशन 2 में भी अगर आपको अप्लाई करना है तो इफ अ कैंडिडेट विचेस टू अप्लाई फॉर सेशन 2, द कैंडिडेट कैन लॉग इन एंड पे द एग्जामिनेशन फी फॉर सेशन 2 ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो उसी पीरियड के दौरान आप अपना सेशन 2 का फीस भी पे कर सकते हो, सो दैट यू विल बी एलिजिबल for appearing in the session 2 in the month of April also, right? Then another FAQ is, what is the website for the online application? कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके खुद को रजिस्टर करेंगे, अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे? दैट इज JEEmains.nta.ac.in. ये वेबसाइट है, मेंशन है, ये हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो खुद को. अनदर FAQ इज, हाउ टू रजिस्टर फॉर JEE Mains 2024. क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे कैसे आपको रजिस्टर करना है? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, किस किस पैटर्न में आपको चीज़ें लगानी है, फोटोज़ का साइज़, बहुत चीज़ें हैं जो बच्चे अवेयर नहीं होते, गलती कर देते हैं, एंड उनका फॉर्म किसी न किसी रीज़न की वजह से अटक जाता है, रह जाता है, या फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है जो आगे जाके उनको फेस करनी होती है. तो वो चीज़ें ना, उन चीज़ों से बचने के लिए ये वीडियो हम स्पेशली आप लेके लाए हैं, ताकि जब आप बच्चा फॉर्म फिल करें, बच्चे भी करें, पेरेंट्स जो भी फॉर्म फिल करें अपने बच्चे के बिहाफ पे, या स्टूडेंट्स भी करें, खुद करें, पेरेंट्स करें, टीचर्स करें, तो उन सबके लिए हेल्पफुल एक प्रॉपर एक वे है, प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करके प्रॉपर तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो अच्छे तरीके से, ताकि आगे जाके कोई मिस्टेक ना हो और वो आपके एग्जाम देने के टाइम पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसी के लिए ये वीडियो है. सो हाउ टू रजिस्टर फॉर JEE Mains 2024. So in this we are taking that the candidates are required to register on the National Academic Depository NAD, that is also called DigiLocker. आपको पता होगा कि आपका एक डिजीलॉकर है, दैट इज गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप उसको सेव करके रख सकते हो, वो ऑथोराइज्ड होता है, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट सारे सेव रहते हैं. तो यू हैव टू रिक्वायर रजिस्टर नेशनल अकेडमिक, आपको NAD पे डिजीलॉकर पे अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करने होंगे. द कैंडिडेट्स विल बी फर्दर एबल टू रजिस्टर फॉर JEE Mains थ्रू द यूनिक ID क्रिएटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑन द NAD पोर्टल. अगर किसी के पास ये अभी किसी बच्चे ने डिजीलॉकर में अपना रजिस्टर नहीं कराया है, आप जब डिजीलॉकर में खुद को रजिस्टर करेंगे तो आपका यूनिक ID नंबर मेंशन आपको दिया जाएगा. उसके बाद जब आप रजिस्टर करेंगे खुद को डिजीलॉकर के लिए, उसी डिजीलॉकर में जो यूनिक ID नंबर मिलेगा वही आपको JEE Mains के फॉर्म में एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको फिल करना है. आपके डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
Those candidates who will not be able to register through the National Academic Depository NAD may be asked to report early 1 hour prior to the entry time at the examination center on the day of examination. जो बच्चे ये NAD वाला जो भी अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पाएंगे डिजी लॉकर पे, तो हो सकता है उनको एग्जाम डे के टाइम पे 1 आवर बिफोर आपको रिपोर्ट करना होगा, ताकि सारे के सारे प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट किए जा सके जो आप NAD के टाइम पे नहीं कर पाए थे। ये उन बच्चों के लिए। तो बेटर यही है कि आप अगर आप कर पाते हैं तो बेटर है खुद को डिजी लॉकर पर रजिस्टर कीजिए, अदरवाइज यू हैव टू रिपोर्ट अर्ली 1 आवर प्रायर टू द रिपोर्टिंग टाइम, ताकि आप वहाँ जाके चीज़ें मैनेज कर पाएँ। ठीक है, देन लॉग इन आइडेंटिफिकेशन होगा। आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू लॉग इन टू आइडेंटिफाई थ्रू द डिजी लॉकर। ये सारे आपके होम पेज पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सारे आप इसको पढ़ सकते हैं, और ये हम जो लिंक होगा ये आपका मेंशन भी कर देंगे अपने वीडियो के एंड में। ये पॉइंट्स है कुछ लॉग इन आइडेंटिफिकेशन में। आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू लॉग इन आइडेंटिफाइड थ्रू डिजी लॉकर, आई डू नॉट हैव डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू क्रिएट माई डिजी लॉकर अकाउंट एंड लॉग इन एंड आइडेंटिफाइड थ्रू डिजी लॉकर, आई हैव एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, आई विश टू लॉग इन आइडेंटिफाइड थ्रू ABC ID। ये सारे हैं ऑप्शन, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आप इंडियन पासपोर्ट, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देन कुछ FAQs हमारे क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप जो भी मोबाइल नंबर, जो भी मतलब से मेरा मतलब है कि एक्टिव मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल आईडी शुड बी मेंशन देयर। ऐसी ईमेल आईडी आपको देनी और ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको देने, ताकि जो भी आगे करस्पॉन्डेंस जो होगा वो NTA जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको उसी कॉन्टैक्ट नंबर और उसी ईमेल आईडी पे आपको सारे के सारे जो भी कम्युनिकेशन होगा वो उसके थ्रू ही होगा। सो जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपकी ईमेल आईडीज पे आएंगी। तो प्रॉपर ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी, आई कैन से एन एक्टिव मोबाइल नंबर यू हैव टू मेंशन इन दैट फॉर्म। सो कैंडिडेट्स विल एंटर बोथ OTPs। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा, और OTP तभी आएगा जब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल जो होगा वो एक्टिव होगा। ठीक है, तो यू हैव अ प्रॉपर एक्टिव ईमेल आईडी एंड फोन नंबर एज वेल। सो यू विल गेट एन OTPs, बोथ यू विल रिसीव OTPs ऑन योर ईमेल आईडीज एज वेल एज ऑन योर फोन नंबर ऑल्सो, दैट यू हैव टू मेंशन इन द। जब OTP आ जाएगा आपके पास, प्रॉपर ईमेल आईडी और फोन नंबर पर जो OTP आएगा आपको जब आप रजिस्टर करेंगे वही आपको मेंशन करना है यहाँ पे। यूनिक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, जो यूनिक मोबाइल नंबर आईडी आपकी जो होगी वो भी मेंशन करनी है। द मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस ऑफ पेरेंट्स विल आल्सो बी कलेक्टेड। लाइक पेरेंट्स की अगर आपके पास ईमेल आईडी तो वो भी, तो मतलब एक आपको एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी आपको रखनी होगी बैकअप के तौर पे। अगर इन केस आपका अकाउंट किसी रीजन से नहीं ओपन होता है एट टाइम ऑफ अपडेट एग्जामिनेशन, या आप एडमिट कार्ड निकालते हो कुछ भी इन्फॉर्मेशन, सो एक बैकअप के टाइम एक सेकेंड आईडी आपके पास होगा, उस पर हम ये रिकवर कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन एग्जाम सेंटर, आई विश टू शेयर माई आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन माई सेल्फ। वहाँ जाके आप क्या क्या आपके पास चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो तो प्रॉपर, आजकल सबके हर एग्जाम में पास आधार कार्ड एक वैलिड एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होता है आपके पास, वो आपके पास जरूर होना चाहिए। दैट विल बी रियली हेल्पफुल। उसके अलावा आपके पास पैन कार्ड हो, दैट विल ऑल्सो बी ग्रेट, और राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, एनीथिंग। These comes in the government I can say the proper authentication of like identities I can say। so आपके पास चाहे तो आधार कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, रेशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो और वोटर ID, they all are eligible to for that। Candidates will be informed as under। Please note that authentication for through non-Aadhaar options will as in case of getting biometric recorded। अगर आपके पास नॉन आधार ऑप्शन है, लाइक इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है, तो एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले आपको खुद को वहाँ पे ऑथेंटिकेट कराना होगा बायोमेट्रिक के थ्रू। तो इसके लिए आपको एग्जाम सेंटर पे अपने रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले यू हैव टू रिपोर्ट 1 आवर प्रायर टू दैट। चॉइसेस ऑफ सिटीज की बात अगर हम करें तो द चॉइसेस ऑफ एग्जाम सिटीज विल बी डिस्प्ले टू द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द permanent and present address filled during registrations। 4 choice cities are given to the candidates। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे सेंटर्स के लिए तो आपको क्या करना है, एक आपका परमानेंट एड्रेस होगा, लाइक एक फॉर एग्जांपल आई कैन से अगर आप दिल्ली में रहने वाले हो, दिल्ली के, और कोटा में जाके आप कोचिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका परमानेंट एड्रेस तो दिल्ली का ही है। पहले क्या होता था, आपका जहाँ परमानेंट एड्रेस होता वहीं का आपका सेंटर पड़ता, बट अभी ऐसा नहीं है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो, आप कोटा में जाके पढ़ाई कर रहे हो और आप चाहते हो कि कोटा में ही सेंटर पड़ जाए, हमें ट्रैवल ना करना पड़े, हमारा टाइम में खराब ना हो, तो हाँ आप एलिजिबल हो, आप कोटा में भी अपना सेंटर डाल सकते हो। तो यू हैव 4 चॉइसेस। अब 4 सिटीज की चॉइस आपके पास होंगी, आप कोई सी भी वो चॉइसेस डाल सकते हो जहां जहां आपको एग्जाम सेंटर अपना रखना है। तो यू हैव 4 चॉइसेस फॉर द कैंडिडेट्स, लाइक पेरेंट्स गार्जियंस इनकम डिटेल्स। सो फैमिली एनुअल इनकम इंक्लूडिंग योर फादर गार्जियंस इन ग्रॉस एनुअल इनकम, मदर ग्रॉस एनुअल इनकम,
दिस विल बी अ मैंडेटरी फील्ड। तो जितनी भी ग्रॉस इनकम है आपकी, एनुअल इनकम होगी फादर की या किसी भी गार्जियन, जो भी आप मेंशन करोगे, इट विल बी मैंडेटरी टू फिल दैट। Emailing the confirmation page and scorecard. The copy of confirmation page and scorecard for both sessions, that is session 1 and session 2, will be sent to the registered email address of the candidate as well as of the parents. जब आप एग्जाम दे लेंगे, आप अपना सेशन 1 या सेशन 2 जो भी देंगे, उसका जो स्कोर कार्ड जो आपके पास आएगा वो उसी ईमेल आईडी पे आएगा जो आपने यहाँ पे मेंशन की होंगी, जो आपके पेरेंट्स की होंगी, एज वेल एज आपकी पे भी आ सकता है। जो जो ईमेल आईडी आप मेंशन करोगे उन पर ही वो आएगा। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो आपका बाइलिंगुअल में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूपी बोर्ड वाले, अभी जो हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं बच्चे, वो उनके लिए भी दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से फिल कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी। सो स्टेप इसमें आपके 3 स्टेप्स मेनली रहेंगे। फर्स्ट में होगा आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी। स्टेप 2 होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। दिस इंक्लूड्स फिलिंग इन पर्सनल डिटेल्स, अप्लाइंग फॉर एन एग्जामिनेशन सिटीज, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड। पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा प्रॉपर ईमेल आईडी और नंबर के थ्रू, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स, आपका मदर फादर गार्जियन जो भी आपका नाम है, पर्सनल परमानेंट एड्रेस एंड एग्जामिनेशन सिटीज जो आप चॉइस फिल करोगे, क्वालिफिकेशन आपकी 12th का सर्टिफिकेट, एनीथिंग यू हैव, व्हाटएवर यू हैव, एडिशनल डिटेल्स कोई होगी आपके, डॉक्यूमेंट्स, आपके फोटोग्राफ्स, आपके सर्टिफिकेट, वो सब आपने अपलोड करने हैं सेकंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप आपका जो लास्ट होगा वो होगा आपका फी पेमेंट। आप फी पेमेंट करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड है आपका आधार नंबर। आधार नंबर ऑथेंटिकेशन विल बी डन इट विल फिल ऑप्शनल फील्ड। आधार कार्ड का अलग से ऑप्शन है, आपका जो ऑथेंटिकेशन नंबर होगा वो आपको वहां पे फिल करना है। देन कुछ FAQs हमारे हैं कि यूज ऑफ स्क्राइब। द ऑप्शन इज बीइंग गिवन टू द कैंडिडेट्स फॉर स्क्राइब, ईदर NTA may provide candidate may bring his or her own scribe. यूज ऑफ डिजीलॉकर, द कैंडिडेट हैज टू इनिशिएट द ऑनलाइन, वही डिजीलॉकर जो मैंने आपको पहले बताया, डिजीलॉकर आपको फॉर्म करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें अपलोड रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उसको अपना यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो मीडियम क्या होगा एग्जामिनेशन का, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, द JEE मेंस इज बीइंग कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन सब लैंग्वेजेस में यू विल हैव योर क्वेश्चन पेपर्स। इफ एनी कैंडिडेट चूजेस इंग्लिश एज अ मीडियम देन द क्वेश्चन पेपर विल बी विजिबल इन इंग्लिश ओनली। अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश मीडियम चूज किया है तो उसका पेपर इंग्लिश मीडियम में ही आएगा और किसी लैंग्वेज में नहीं आएगा। If any candidate chooses Hindi or other regional languages as a medium of question paper, then the question paper will be available in English as the selected language, Hindi or other regional language. For more information, please refer to chapter 3 of the information bulletin. अगर किसी बच्चे ने हिंदी के साथ अपना कोई रीजनल लैंग्वेज, लाइक अगर मैं बोलूँ कि मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने हिंदी और साथ साथ अपनी बंगाली जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है उसको मैंने अप्लाई किया, तो मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो हिंदी एज वेल एज हमारी बंगाली लैंग्वेज में मिलेगा मुझे। तो ये उन बच्चों के लिए, अगर हिंदी के साथ आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, ये ऑप्शन है। देन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ UDID कार्ड, स्वावलंबन कार्ड, दैट इट्स अ स्पेशल कार्ड, UDID कार्ड होता है, मे ऑल्सो कंसिडर्ड एट PW या फिर आपके जो प्रूफ एज डिसेबिलिटी ऑफ PWD कैंडिडेट्स, तो ये उन बच्चों के लिए प्रूफ होता है जो PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये उनके पास होना चाहिए। अपलोडिंग ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट, इफ यू फेल इन एनी कैटेगरी लाइक OBC SC ST, आप किसी भी कैटेगरी में फॉलो करते हो, देन यू शुड हैव द वैलिड certificate for that. Like no category certificate is to be uploaded by the candidate in the online application form of JEE. However, the documents including the category certificate will be verified by the counseling admitting tuitions. आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट जो आपके हैं या आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ये तैयार होना चाहिए आपके पास। लाइक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन केस आगे जाके काउंसलिंग के टाइम पे आपको ये दिखाना ही होगा अगर आपको कोई एडवांटेज चाहिए तो, कट ऑफ के रिगार्डिंग, राइट। देन आपका होगा व्हेन विल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म JEE मेंस सेशन 1 अवेलेबल कब होगा, वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुका है, 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 30 नवंबर लास्ट डेट है, 9 PM तक आप भर सकते हो। वेबसाइट जो मैंने यहाँ बता दिया है आपको, इट्स JEEmains.nta.ac.in and a candidate has the option to apply for one session or both sessions also, like session 1 session 2 you can apply for both together and pay the examination fee accordingly. In other words, if a candidate wishes to apply only for one session, ठीक है, अगर आप सिर्फ 1 सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, then you have to pay the examination fee for 1 session only during that current application period.
अगर आपको सेशन 1 लाइक जनवरी वाले के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको इस 30 नवंबर तक फर्स्ट वाले सेशन के लिए अप्लाई करोगे, उसी की फीस आपने पे करनी है, बट फी ओनली सेशन आप सेशन 2 में दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, उसी टाइम में भी दोबारा भी कर सकते हो 2 अप्रैल के लिए भी। फाइन। सो इज दैट ट्रू दैट जेईई मेंस 24 विल बी हेल्ड इन सेकंड सेशंस? लाइक ये क्वेश्चंस हैं बहुत सारे कि इज इट ट्रू दैट जेईई मेंस 2024 विल बी हेल्ड इन 2 सेशंस? यस, जेईई मेंस 2024 इज बीइंग हेल्ड इन 2 सेशंस। 2024 सेशंस 1 होगा जनवरी में, बिटवीन 24 जनवरी टू 1 फरवरी के बीच में आपका कभी भी फर्स्ट सेशन हो सकता है। सेशन 2 जो होगा वो आपका अप्रैल में होगा, दैट विल बी इन 1 अप्रैल टू बिटवीन 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल 2024, कभी भी सेशन 2 हो सकता है इनके बीच। When will JEE Main 2024 सेशन 1? तो टेंटेटिव डेट जो मैंने बताई सेशन 1 की बताई, जैसे 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में होगा। सेशन 2 आपका 1 अप्रैल टू लेके 15 अप्रैल के बीच में होगा। फिर कुछ क्वेश्चंस और है हमारे कि वेदर द एग्जामिनेशन विल बी ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो जेईई मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट सेशन होगा विल बी हेल्ड इन CBT, दैट इज ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मोड ओनली ऑनलाइन मोड होगा एक्सेप्ट फॉर द ड्राइंग टेस्ट। BR जब आप ऑप्शन BR के लिए जाओगे उसको छोड़ के सारे पेपर आपके CBT होंगे, जो कि पेन पेपर मोड ऑफलाइन मोड पे होगा, BR का पेपर आपका, ये आपको भी पता होगा। हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म? हाँ, ये इंस्ट्रक्शंस कुछ ज्यादा हैं जो आपको पढ़ने होने चाहिए कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमसे मेंशन करेंगे, आप सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देख सकते हो, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन उसमें अपलोड करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, कैसे अपने किस साइज में किस प्रिसाइजली फोटोज आपको अपलोड करनी है उसमें, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं कि वेदर कैंडिडेट हैव टू फिल अप अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म ईच सेशन, क्या हर सेशन के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है, सेशन 1 के लिए अलग फॉर्म, सेशन 2 के लिए अलग फॉर्म? देन यस, कैंडिडेट्स कैन फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे द रिक्विजिट एग्जामिनेशन फी फॉर ईच सेशन सेपरेटली एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ पोर्टल। जब अभी से 30 नवंबर तक के लिए पोर्टल खुला है तो आप सेशन 1 के लिए भी कर सकते हो साथ में अप्लाई, सेशन 2 के लिए भी साथ में अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। What actions is to be taken if the candidate has opted for English as medium for examination and wants to appear in Hindi medium? अगर किसी ने इंग्लिश मीडियम को ऑप्ट किया बाद में बट वो हिंदी में एग्जाम देना चाहता है लैंग्वेज में, फिर हमने क्या कर सकते हैं? द मीडियम शुड बी फिल्ड अप वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। मीडियम आप तभी आप फिल कर देना जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। However, on the day of examination CBT mode, the candidate can also choose select his her medium of question paper during the examination. एग्जामिनेशन के टाइम पे भी आप अपना मोड चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं जो आपने फिल करते टाइम जो लैंग्वेज चूज करी वही होगा, बट आप उसके बाद भी कर सकते हो एग्जामिनेशन डे पे। इज थंब इंप्रेशन मैंडेटरी वाइल फिलिंग जेईई मेंस 2024 एप्लीकेशन? लाइक कुछ बोल रहे हैं कि थंब इंप्रेशन जरूरी है। नो, देयर इज नो नीड टू अपलोड अ थंब इंप्रेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जेईई मेंस, देयर इज नो नीड टू अप्लाई। So what should I do if a continuous timeout or file not found error occurs while filling the online application form? अगर बहुत सारा टाइम होता है ना कि वेबसाइट पे बहुत जर्क होता है, बहुत जैम होता है वेबसाइट पे, तो क्रैश करती है वेबसाइट, अपलोड नहीं हो पाते डॉक्यूमेंट्स, बार एरर दिखाता है आपको, तो उसमें क्या होगा? यूज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर का लेटेस्ट वर्जन आपने यूज करना है, एंड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। प्रॉपर जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन काम कुछ भी करते हैं, तो यू हैव अ प्रॉपर एंड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, ताकि आपका जो नेटवर्क है वो इंटरप्ट ना हो, स्मूथली चीजें आप कर सको। इन केस ऑफ कंटिन्यूस टाइम आउट, क्लियर कुकीज एंड हिस्ट्री ऑफ द ब्राउजर, नॉर्मल चीजें हैं, सब बच्चे जानते हैं। आर कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू सेंड सबमिट एनी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द कंफर्मेशन पेज टू एनटीए थ्रू पोस्ट फैक्स बाय हैंड? क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आप फिल करें और उसको आपको एनटीए को पोस्ट करना है, फैक्स करना है या कुछ भी करना है? नहीं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, दैट्स इट, दैट्स फाइनल, और कुछ आपको फिजिकल कुछ भी आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है। इफ एनी कैंडिडेट डिड नॉट अप्लाई फॉर सेशन 1, कैन ही और शी अप्लाई फॉर सेशन 2? जिस बच्चे ने अगर सेशन 1 के लिए अप्लाई नहीं किया, जनवरी वाले के लिए अप्लाई नहीं किया, तो क्या वो सेशन 2 के लिए अप्लाई कर सकता है? देन यस, अगर आपकी तैयारी नहीं है जनवरी सेशन के लिए, आप नहीं कर पाए कंप्लीट अपना सिलेबस, तो हाँ आप सेशन 2 में अप्लाई कर दीजिए, नो worries. So yes, if a candidate has missed fill the application form of January session, he or she can fill up the application form for the April session at the time of opening of the portal for that session. जब अगर आपके पास टाइम आउट हो गया, आप नहीं भर पाए, किसी भी रीजन से आप जनवरी वाले के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो जब सेशन 2 के लिए विंडो ओपन होगा पोर्टल का, आप सेशन 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो उसमें ऑन द सेम वेबसाइट। वेदर अ कैंडिडेट कैन अपीयर इन वन सेशन और डज ही और शी हैव टू अपीयर इन बोथ सेशंस? इट्स योर चॉइस स्टूडेंट्स, आप चाहे तो एक सेशन में अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो सेशन 2 में अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो दोनों में कर सकते हो, इट्स अप टू यू, देयर इज नो
लाइक बाउंड्रीज दैट यू हैव टू अपीयर ओनली फॉर 1 और 2, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, इफ द चॉइस ऑफ कैंडिडेट नीड नॉट टू अपीयर इन बोथ सेशंस, कोई जरूरत नहीं है आपको दोनों में अप्लाई होना है। हाउएवर इफ अ कैंडिडेट अपीयर्स इन मोर देन वन सेशन, देन जो बेस्ट स्कोर होगा आपका, चाहे वो सेशन 1 का हो चाहे वो सेशन 2 का हो, वो आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है, रैंकिंग के टाइम पे। Will the NTA reserve its discretion to fix the center in a city? It's a given. As far as possible, the exam centers allotted per choice of cities candidates. जो आपने सिटीज चूज करी होंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे, जो 4 चॉइस आपको दे रखी, उन्हीं में से आपको अलॉट होगी। ऐसा नहीं कि आपने फिल कुछ और किया है, अलॉट आपको कुछ और हो गई है, उन्हीं 4 सिटीज में से आपको एक सिटीज का सेंटर दिया जाएगा। कैन अ सेंटर अलॉटेड बाय एनटीए मैनुअली? नो, सेंटर एनटीए नहीं देता है, जो आपने दी है उन्हीं के अकॉर्डिंग एनटीए आपको देगा। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ जेई मेंस क्लैशेस एनी अदर नेशनल स्टेट एग्जामिनेशन? क्या जो जेई की एग्जाम है वो किसी और स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल के एग्जाम से क्लैश तो नहीं करेगी? ये चीजें आपके उसमें नहीं है, ये एनटीए देख के ही, अगर होता भी हो तो वो चेंजेस भी हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी होगी एग्जामिनेशन डेट्स के लिए। हाउ कैन आई सिलेक्ट द डेट एंड स्लॉट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ जेई मेंस? वो पहले से ही रैंडमली आप पे हैं, आपको कुछ चूज नहीं करना है। द डेट, शिफ्ट, slot of examination is allotted by computer randomly, which is required for the normalization process. Hence, the choice of date and shift slot cannot be selected by the candidate. जो डेट होगी एग्जाम की वो कैंडिडेट चूज नहीं करेंगे, वो एंट्री है ऑलरेडी चूज कर चुकी है, उसमें आपको कुछ चूज करने की जरूरत नहीं है। Another question is, in case the candidate has uploaded a blue signature instead of black signature in the application form of JEE Mains, is it okay? अगर आपने ब्लैक सिग्नेचर की जगह ब्लू इंक से सिग्नेचर कर दिया तो क्या एप्लीकेबल होगा? यस, इट्स ओके, एप्लीकेशन विल नॉट बी रिजेक्टेड। ये कोई मिस्टेक नहीं है, साइन होने चाहिए, इट्स नॉट डिपेंड कि आप ब्लू इंक से किया या ब्लैक इंक से किया आपने। इज देयर एनी हेल्पलाइन फॉर जेई मेंस? अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है, कोई आप क्वेरी फेस करते हो, कोई डाउट है, तो कोई वेबसाइट या कोई फ़ोन नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास एनटीए का? हाँ, उसके लिए है, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हमारे हैं 01140759000, एंड आप ईमेल भी कर सकते हो वेबसाइट पे jemains@nta.ac.in। कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट हो, आप उस पर जाके अपना सॉल्व कर सकते हो। Another question is, can the candidate correct, change his or her particulars including the city of exam centers? क्या कोई बच्चा अपना सिटी जो भर चुका है पहले एप्लीकेशन फॉर्म में, उसे सिटीज को अलॉट कर दिया कि वो चेंज कर सकता है दोबारा? तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, they are supposed to fill up their particulars carefully and NTA is not responsible for any mistake. सेंटर जो भर दिए 4 वो भर दिए, एनटीए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए बोला गया है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो जेई मेंस के लिए तो अच्छे से आंखें खोल के ध्यान से कीजिए, क्योंकि आपने जो चॉइसेस सिटीज की दे दी सो वो दे दी, वो दोबारा चेंज नहीं होंगी। कैन एनीवन कैंसिल द एप्लीकेशन सबमिटेड? सो नो, once you completed or submitted the online application form JEE Mains, it will not be withdrawn or cancelled. आपने अगर भर दिया एक बार फॉर्म तो भर दिया, वो कैंसिल नहीं होगा। Can anyone submit the multiple application form with the same email mobile number? No. क्या बहुत बच्चे होंगे लाइक एक ईमेल आईडी से उन्होंने फॉर्म फिल करा, एक नंबर से फॉर्म फिल करा, गलती हो गई, उन्होंने फिर वो फॉर्म हटा दिया, दोबारा से उन्होंने स्टार्ट किया। बट याद रखिए, एक ईमेल आईडी, एक फोन नंबर से आप एक ही एप्लीकेशन कर सकते हो। सो नो, फॉर ईच एप्लीकेशन द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस विल बी यूनिक। फाइन, हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग ईमेल एड्रेस है, एक ईमेल एड्रेस है, सिर्फ आप एक एप्लीकेशन कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन is it mandatory to fill in the parents, guardians, mobile and email IDs? Is it mandatory to fill the parents email income details? Yes, parents का email ID, parents का phone number mandatory field में आएगा, वो आपको fill करना ही करना है। जितने भी कम्युनिकेशन होंगी वो सारे उस पर और आपके नंबर पे होंगी, एंड जो आपका इनकम डिटेल्स है वो भी मैंडेटरी फील्ड है, वो आपको फिल करना ही करना है, ठीक है। देन हाउ विल द कैंडिडेट गेट द कंफर्मेशन पेज? अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया, वो कंफर्मेशन पेज कहाँ पर मिलेगा आपको? आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, SMS आएगा, देन यू विल गेट अ ईमेल ऑल्सो रिगार्डिंग दैट कंफर्मेशन ऑन योर पर्टिकुलर ईमेल ID जो आपने मेंशन की होगी उसमें, ठीक है। देन आपका होगा, इफ वन डज नॉट गेट एन एडमिट कार्ड होम शुड बी कॉन्ट? अगर किसी रीजन से आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है, यू आर नॉट एबल टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? आप कहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे? देन द कैंडिडेट मे प्लीज नोट दैट एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट।
आप भरोसे मत बैठिएगा कि बाय पोस्ट आपके पास एडमिट कार्ड आएगा। यू हैव टू सर्फ ऑन द इंटरनेट। जब भी डेट्स आएंगी एडमिट कार्ड की, आपको डाउनलोड करना होगा वेबसाइट से एनटीए की। सो द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट फॉर एनी असिस्टेंस। वही हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको जो बताया था और वेबसाइट, वहां पे आप अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। कैन अ कैंडिडेट चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द रोल नंबर। रोल नंबर आपके पास आ गया, एडमिट केयर कार्ड आ गया, उसके बाद आपको याद आ रहा है नहीं मुझे तो वहां पे सेंटर नहीं चाहिए था, मुझे कहीं और चाहिए, अब आप चेंज नहीं हो सकता। द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन कैन नॉट बी चेंज इन एनी केस। एक नोट भी है, द चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज डिस्प्ले टू द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंट एड्रेस। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन जहां पे फिल किया होगा और जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपने दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सिटीज जो होंगी वो अलॉट होंगी। What do candidates need to bring एग्जाम सेंटर पे आपको क्या क्या लेके जाना है? कुछ चीजें हैं, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द पासपोर्ट साइज फोटो अफिक्स्ड ऑन दैट। आपका एडमिट कार्ड जिस पे आपका पासपोर्ट साइज फोटोज होना चाहिए। 1 पासपोर्ट साइज फोटोज एक्स्ट्रा आपके पास रखना है, अटेंडेंस के टाइम पे अटेंडेंस शीट पे वो लगाना होगा। तो यू हैव टू टेक 1 admit card with you. On the same admit card you have to fix a photo of you and another extra photo you have to carry with yourself for the attendance sheet. Then candidates are advised not to bring any other items to the examination centers. There will be no arrangements. फोन हो गया, कोई भी आपकी वैल्यूएबल थिंग्स है, कुछ भी आप लेके ना जाएं क्योंकि वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती रखने की, आप नहीं रख सकते, वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा लॉस और डिले का। Will any candidate be able to leave early if he finishes the test before the allocated test time? अगर आपका टेस्ट जो आपकी जितने भी टाइम का टेस्ट होगा उससे पहले अगर आपने कर दिया है तो यू आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर। जब सब बच्चों का हो जाएगा पूरे टाइम खत्म होने के बाद ही आप सेंटर को लीव करेंगे। कुछ क्वेरीज है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए फॉर जेई। एनटीए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेनली एनटीए है क्या? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए विद रिगार्ड टू जेई मेंस इज लिमिटेड टू इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस को लिमिटेड करना, एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज कराना, सारे रिजल्ट्स जोसा और सीसैप जो भी आपकी कोटा से आपकी वो है उन सबको हैंडओवर करना। द जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन एपेक्स बोर्ड फाइनल अथॉरिटी है जो आपकी सारे पॉलिसीज रेगुलेशन सब बना रही है, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस पेपर्स आर इन जेई मेंस। तो आपके जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई में कंप्राइज 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 होगा आपका जो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए बीटेक बीआर के लिए आप लेंगे। NITs, IITs, CFTIs सारे गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूट से आप उसमें लेंगे एडमिशन्स। सो एडवांटेज क्या है आपको मल्टीपल सेशंस में जाने की कि सेशन 1 में सेशन 2 क्यों दे। अगर सेशन 1 अच्छा नहीं हुआ सेशन 2 आप दे दीजिए। अगर सेशन 1 भी अच्छा हुआ है फिर भी आपको लगता है कि आप इससे भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते सेशन 2 दे दीजिए। जो अच्छा सेशन में आप स्कोर करोगे वही आपका वैलिड होगा, वही आपका मार्किंग स्कीम में आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप मेरिट में जाएंगे। सो वेदर एनटीए हैज चेंज द सिलेबस ऑफ जेई मेंस। बहुत सारे वीडियोस हमने पहले भी आपके शेयर किए जिसमें सिलेबस चेंज हुआ है एनटीए का जेई मेंस के लिए, वो आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। एंड इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग। सेक्शन ए विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन बी विल हैव कंटेन क्वेश्चंस हुज आंसर्स टू बी फिल्ड विद न्यूमेरिकल वैल्यू। सो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शंस ए एंड बी। दोनों ही सेक्शंस में आपके नेगेटिव मार्किंग है। सो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। क्या होगा आपका 3 hours 30 minutes का आपका होगा 3 PM तक के लिए। तो 3 PM to 6:30 PM 2 शिफ्ट्स में आपके पेपर्स होंगे सारे बीआर के और बी प्लानिंग के। कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ शिफ्ट्स के टाइमिंग आपके 3 घंटे के एग्जाम्स होंगे सारे, आप सब कुछ देख सकते हैं। सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, हर बच्चे का अलग अलग शिफ्ट में पड़ेगा, ऐसा नहीं सबको एक साथ बढ़ जाएगा, किसी का मॉर्निंग में होगा किसी का आफ्टरनून शिफ्ट में होगा। व्हाट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी, क्या क्या है आपका, यू हैव टू बी 12th अपीयर्ड और 12th कंप्लीटेड, बस। Okay, what are the age limits? So age limit you have to be like for appearing the JEE mains there is no age limit for candidates again who have passed the class 12th 22 up in 24 बस 12th आपका पर होना चाहिए एग्जाम, आपको एज लिमिट उसमें नहीं है। So what will the pattern आपका क्या होगा, पैटर्न सब कुछ आपको इसमें मेंशन है, सब आपको देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए, होपफुली आपके हेल्पफुल रहेंगे। सारे जो लैंग्वेजेस का मीडियम है सब कुछ इसमें मेंशन, आप सब कुछ इसमें देख सकते हैं। और कुछ आपको कुछ और क्वेरीज हो तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, चाहे तो आप टॉपर्स अकेडमी के वेबसाइट पे आके सारी चीज़ें क्वेरीज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मेंशन होंगे आपके, आप वीडियो के एंड में देखना सारे क्वेश्चन, आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स ईमेल आईडीज हम देंगे। कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो रिलेटेड रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, आपका कुछ भी डाउट है कैसे फॉर्म फिल करना है, कोई भी क्वेरीज अगर आपकी हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल
हेल्प यू। ओके, सो है सम डिटेल्स, ये सब कुछ हम ये मेंशन कर देंगे अपनी वीडियो में, आप अच्छे से देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी पर आपको आती है, पेमेंट के रिगार्डिंग आ रही है, आप पेमेंट नहीं कर पाए, आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए, डिजिलॉकर से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी, यू कैन आस्क एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। एंड आई थिंक दिस वीडियो रियली हेल्पफुल फॉर यू, एंड all the best for your sessions.